प्रणाम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 49। विषय है अक्षर ब्रह्म, जिन्हें हम द्वितीय पुरुष कहते हैं। सिराज जी का वो सत्ता का स्वरूप है, सिराज जी के सत्ता का स्वरूप है। सत्ता पर सत्य की लीला कराने के लिए सिराज जी ने सत्य का स्वरूप बनाया, जिन्हें अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। यहाँ पर परमधाम में दो प्रकार के स्थान है। परमधाम कितने स्थान है? दो स्थान। प्रथम धाम अक्षर धाम कहा जाता है, जिनमें केवल और केवल सिराज जी का सत्ता का स्वरूप, सत्ता की लीला करने के लिए उनका मन का स्वरूप, जिन्हें हम अक्षरधाम, जो अक्षर ब्रह्म का धाम कहा गया। दूसरी ओर परम धाम में सिराज जी श्री कृष्ण परमात्मा, उनका धाम, जिन्हें हम ब्रह्मपुर धाम, परम धाम, जो 9 मंजिला एक महल है। वहां पर सिराज जी स्वयं 7 उंगनी अंगना अर्धांगनी श्यामा महारानी एवं श्यामा महारानी की 12,000 कलाएं, 12,000 अंगनाएं, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां वो परमधाम में सिराज जी के साथ रहती है। कहने का तात्पर्य परमधाम में दो स्थान है, अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम और स्वयं सिराज जी अक्षर परमात्मा स्वयं का परमधाम ब्रह्मपुर ब्रह्मधाम। अब यहाँ परमधाम सिराज जी, उनकी अंदर तीनों शक्तियां विद्यमान है, इसलिए वो अपनी अंगना अर्धांगनी श्यामा महारानी एवं उनके अंग 12,000 कला के विषय में संपूर्ण उनको जानकारी है। अब यह दूसरी ओर श्यामा महारानी, वो सिराज जी अक्षरात की अर्धांगना है, साथ साथ उनकी कलाएं 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, ये दोनों को जानती है, क्योंकि वो केवल और केवल सिराज जी की आनंद की लीला के लिए उन्हें अक्षरधाम और अक्षर ब्रह्म के बारे में कुछ भी पता नहीं। अब तीसरी ओर जाए, अक्षरधाम में रहने वाले अक्षर ब्रह्म को केवल और केवल सिराज जी का सत्ता का स्वरूप होने के कारण उन्हें 12,000 ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के बारे में कुछ भी पता नहीं। केवल और केवल परमधाम में अक्षर परमात्मा सिराज जी को ही वो जानते। कहने का तात्पर्य यहाँ श्यामा महारानी 12,000 ब्रह्म सृष्टियां परमधाम में केवल और केवल एक ही पुरुष को जानती है, जिसका नाम है सिराज जी श्री कृष्ण परमात्मा। अक्षर ब्रह्म को भी श्यामा जी और 12,000 अंगनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं, मतलब दोनों तरफ कोई किसी को जानता नहीं। अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम में महालक्ष्मी के साथ रहते हैं। उनका स्वभाव आनंद की लीला का नहीं है, उनका सत्ता का स्वभाव होने के कारण उनका जो स्वभाव है वो बालक रूपी स्वभाव है। बाल स्वभाव मतलब हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कुछ न कुछ करने वाला, इसलिए बोलते अक्षर ब्रह्म। एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते, करोड़ों ब्रह्मांड मिटाते, वो सत्ता का स्वरूप है। सत्ता की प्राप्ति होने के कारण सत्ता का एक स्वरूप उन्होंने बनाया। क्यों बनाया? जहां सत्ता का कार्य हो सके, सत्ता की लीला हो सके, क्योंकि परमधाम में तो केवल आनंद की लीला होती है, अखंड सुख है, चैतन्य स्वरूप है, वहां सभी शिव चैतन्य है। अगर एक पुष्प आपने तोड़ा तुरंत हजारों पुष्प बन जाते। वहां कोई दुख की लीला, जड़ता की लीला कुछ है ही नहीं, मतलब सब चारों तरफ प्रेम और प्रेम और प्रेम, आनंद की ही लीला है। अतः अक्षर ब्रह्म ने अक्षरधाम में सत्ता की लीला के लिए परमधाम से अलग जो ब्रह्मांड बनाया, अक्षर ब्रह्म में परमधाम से अलग जो सत्ता की लीला करने के लिए जो ब्रह्मांड की रचना की, जहां केवल सत्ता की लीला होती, उस ब्रह्मांड को बेहद भूमि कहा गया। यहाँ पर परमधाम में सिराज जी की सत्ता के स्वरूप, जो उनके मन के स्वरूप है, जिनको हम अक्षर ब्रह्म कह सकते हैं, उनके भी 4 प्रकार की लीलाएं करते।
अक्षर ब्रह्म 4 प्रकार की लीला करते हैं, क्योंकि वो सत्ता के स्वरूप है। प्रथम नाम है अक्षर ब्रह्म के सत का स्वरूप का स्थान है, दूसरा केवल ब्रह्म का स्थान है, तीसरा सबलिक का स्थान है, चौथा अव्यक्त ब्रह्म। कितने ब्रह्म है? 4। अक्षर ब्रह्म का सत स्वरूप का स्थान, केवल ब्रह्म का स्थान, सबलिक ब्रह्म का स्थान, अव्यक्त ब्रह्म का स्थान। अब यहां पर देखा जाता है केवल ब्रह्म का संबंध केवल बुद्धि से है, सबलिक ब्रह्म का संबंध हृदय से है, अव्यक्त ब्रह्म का स्थान मन से। मतलब इसी क्रम के अंदर यहाँ पर शक्तियां अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म के जो श्रीराजी के सत्ता के मन के स्वरूप है, वहां पर ये चारों शक्तियां केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्यक्त ब्रह्म, ये चारों शक्तियां अक्षर ब्रह्म के सत्ता के स्वरूप बेहद भूमि में कार्य करते हैं। यहाँ पर हमने देखा श्रीराज के सत्ता के मन के स्वरूप अक्षर ब्रह्म का स्थान क्या क्या है, वो कहाँ रहते, उनका जो स्थान का है, कौन कौन शक्तियां विद्यमान है, उसके बारे में आज हमने चर्चा की। आगे का अध्याय हम कल पूर्ण करें।